प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री वार्षिक राशि फल के कार्यक्रम में आप सभी मिथुन राशि के जातकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उपस्थित हुआ हूं आगामी वर्ष 2024 का वार्षिक राशि फल को लेकर के। मिथुन राशि के जातकों के लिए आने वाला जो साल है 2024 का, ये कैसा रहेगा, कौन से माह में ग्रह गोचर स्थिति के अंतर्गत आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी, कौन से माह में आपको सतर्क सावधान रहना होगा, कब आपके लिए रिलेशनशिप के लिए अच्छा समय रहेगा। वर्ष 2024 भाग्योदय को लेकर के भी बहुत महत्वपूर्ण है मिथुन राशि के जातकों के लिए, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। निश्चित ही लाभप्रद यह कार्यक्रम आपके लिए रहने वाला है। तो राशिफल का कार्यक्रम हम शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि ये राशिफल जो है आपकी चंद्र कुंडली के अनुसार तैयार किया गया है, क्योंकि जो भी वार्षिक राशिफल हो या मासिक राशिफल हो या प्रतिदिन पर डे का भी यदि आप राशिफल सुनते हैं उसको भी आप गोचर कुंडली के अनुसार ही देखिएगा, लग्न कुंडली के अनुसार न देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं राशिफल में कुछ भेद हो सकता है, इसलिए गोचर कुंडली के अनुसार ही देखना चाहिए। गोचर कुंडली यानी आपकी वर्तमान स्थिति और लग्न होता है आपका उस समय का जब आपका जन्म होता है। तो चलिए शुरू करते हैं राशि फल का कार्यक्रम। शुरू करें उससे पहले मिथुन राशि से संबंधित कुछ विशेष ज्ञातव्य बातें आपके लिए। वर्ष 2024 यदि आपका भाग्योदय वर्ष हुआ तो निश्चित ही आपको पहले ही लाभ ले लेना चाहिए और उसके लिए तैयारियां भी करनी होंगी। कैसे पता चलेगा ये हम आपको आगे बताने वाले। चलिए कुछ चर्चा करते हैं मिथुन राशि की। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि जो है वो हमारे भचक्र की तीसरी राशि है। मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं। बुध ग्रह का विशेष रूप से इनके ऊपर प्रभाव होता है, साथ ही देवगुरु बृहस्पति की भी बड़ी भूमिका होती है। तो ग्रहों की अपनी अपनी जगह भूमिकाएं होती हैं, लेकिन एक विशेष ग्रह होते हैं जो किसी भी लग्न राशि के जातकों को विशेष लाभ देने का कार्य करते हैं। यदि जन्म पत्रिका में इन ग्रहों की अच्छी स्थिति हो, शुभ स्थिति हो, तो निश्चित ही लाभ देखने को मिलता है। लेकिन वही ग्रह कमजोर हैं आपकी जन्म पत्रिका में, जैसे आपके राशि स्वामी बुधदेव और कमजोर स्थिति में यदि हैं तो कहीं ना कहीं वो नकारात्मकता, वो नेगेटिविटी आपको देने का कार्य करेंगे। मिथुन राशि का जो प्रत्येक चिन्ह है वो आधा स्त्री आधा पुरुष का है, यानी द्विस्वभावी होती है मिथुन राशि। ये द्विस्वभावी होते हैं। वस्तुतः जब मिथुन राशि के जातक जन्म लेते हैं उस समय बड़े दुर्बल होते हैं, बड़े दुबले पतले होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ, आयु के साथ साथ जैसे आयु वृद्धि होती है, इनके शरीर में भी वृद्धि होती है और युवा अवस्था तक बड़े सुडौल हो जाते हैं और अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखने वाले होते हैं मिथुन राशि के जातक। अपने ऊपर बहुत सारे खर्च करते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, घूमने फिरने का बड़ा शौक इनको होता है, विपरीत लिंग की ओर विशेष आकर्षित होते हैं, यानी एकांत जीवन मिथुन राशि के जातकों को संभवतः पसंद नहीं आता है। तो इनकी जो मित्र मंडली है उसमें आए दिन नए नए सदस्यों का आगमन होता रहता है। तो ये मिथुन राशि के जातकों के कुछ गुण स्वभाव हैं। प्रिय दर्शकों, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो मिथुन राशि के जातक बड़े चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, इसलिए ये वाक पटुता के कार्य कर सकते हैं। नेतृत्व करने की क्षमता इनके अंदर विशेष रूप से होती है, नेतृत्व करने में इनको मजा भी आता है। ये वकालत के क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर में, अकाउंटेंट, सीए, सीएमए यानी मैनेजमेंट का जो कार्य करते हैं, लेखन से संबंधित कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए होते हैं। बुध यदि अच्छी स्थिति में हो तो विशेष पदों पर विराजमान होते हैं और व्यापार में बड़े प्रशस्त होते हैं। वाणिज्य के कार्य को यानी व्यापार के सभी कार्यों को बड़ी कुशलता पूर्वक करते हैं। तो यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं, कहीं ना कहीं आप भी या तो इन्हीं क्षेत्रों से जुड़े हुए होंगे या आपका मन कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों की ओर ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। भाग्योदय की बात करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए, वैसे तो हर जन्म पत्रिका में भाग्योदय की स्थिति अलग अलग होती है, लेकिन हर राशि के जातकों के लिए कुछ विशेष वर्ष होते हैं जिन वर्षों में इनका भाग्योदय होना निश्चित होता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं, 2024 में आप 22, 32, 35, 36, 42 इत्यादि सालों में चल रहे हैं, तो निश्चित ही आपका भाग्योदय वर्ष 2024 का वर्ष हो सकता है। आपको तैयारी करके रखनी चाहिए और समय पर उसका लाभ भी ले लेना चाहिए, क्योंकि मिथुन राशि के जो जातक होते हैं थोड़ा संकोची होते हैं, संकोच बड़ा होता है, एकदम निर्णय नहीं ले पाते हैं और कभी कभी अच्छे खासे मौके भी ये हाथ से
छोड़ देते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे ही कोई मौका मिले उसको तुरंत आपको लपक लेना चाहिए और उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं, 2024 में 22, 32, 35, 36 और 42वें वर्ष के अंदर चल रहे हैं या इन वर्षों में हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए लाभप्रद स्थिति बनने वाली है। प्रिय दर्शकों, जब भी हम वार्षिक राशि फल के बात करते हैं तो हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि वर्ष फल एक गणना है जिसमें आपके राशि स्वामी को देखा जाता है, लेकिन इसके साथ साथ वर्ष फल को यदि सटीकता से समझना हो तो वो आपकी स्वयं की जन्म पत्रिका, यदि आपकी शुभ ग्रह की दशा चल रही है, जन्म पत्रिका में ग्रह भी अच्छा है और फिर राशि स्वामी या अन्य ग्रहों की स्थिति कितनी ही नेगेटिव होगी तो कम से कम आपके लिए सामान्य स्थिति लेकर के आएंगे। और यदि गोचर में कितने ही शुभ ग्रह हों लेकिन दशा महादशा के अंतर्गत, लेकिन महादशा और अंतरदशा में कोई क्रूर ग्रह चल रहे हैं जो कि आपकी जन्म पत्रिका में स्थिति जिनकी बहुत अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत देने का कार्य करते हैं। तो 3 ग्रह मुख्य रूप से देखने चाहिए जब भी आप वर्षफल का कार्यक्रम देखें, इवन आप मासिक राशिफल का कार्यक्रम देखें तब भी आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला ग्रह है आपका राशि स्वामी, जो आपकी राशि का नेतृत्व करता है। ये सिर्फ मिथुन राशि नहीं, 12 की 12 राशियों के लिए है। जो ग्रह आपकी राशि का नेतृत्व करता है उसको देखना बहुत जरूरी है। जिस ग्रह की महादशा चल रही है उस ग्रह को देखना बहुत जरूरी है। जिस ग्रह की अंतरदशा चल रही है उस ग्रह को देखना बहुत आवश्यक है। वैसे 9 के 9 ग्रहों का प्रभाव अवश्य होता है, लेकिन ये 3 ग्रह ऐसे होते हैं जो अचानक से लाभ भी पहुंचाते हैं, अचानक से हानि भी पहुंचाते हैं, अचानक से दुर्घटना भी करवाते हैं, अचानक से बचाव भी करवाते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले एक नजर डालते हैं नववर्ष प्रवेश कुंडली पर। मिथुन राशि के जो स्वामी ग्रह हैं बुधदेव होंगे वृश्चिक राशि में 6ठे भाव में स्थित होंगे। शुक्रदेव भी इन्हीं के साथ युति बना करके रहेंगे, यानी लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, लेकिन 6ठे भाव के अंतर्गत स्थित होंगे। सूर्यदेव और मंगलदेव धनु राशि के अंतर्गत 7वें भाव के अंतर्गत संचरण करेंगे। सप्तमेश मंगल यहां पर सतमंगलिक योग बनाएंगे। शनिदेव की बात करें तो कुंभ राशि में भाग्य भाव में संचरण करेंगे शनिदेव, निश्चित ये कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति। राहु कर्म भाव 10वें भाव में संपूर्ण वर्ष 2024 के अंतर्गत विराजमान रहेगा, कर्म भाव के अंतर्गत रहेगा, तो कार्य क्षेत्र में उथल पुथल का माहौल जरूर बनाएगा। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो मेष राशि के अंतर्गत लिए लाभ भाव में स्थित है आपके लिए, इनकम के हाउस में। अप्रैल तक ये यहीं पर स्थित रहेंगे। मई से वृषभ राशि में संचरण करेंगे और 12वें भाव के अंतर्गत आपके लिए विराजमान होंगे। केतु की बात करें तो कन्या राशि के अंतर्गत 4थे भाव में स्थित होंगे। ये कहीं ना कहीं केतु यहां पर डिस्टर्ब देने का कार्य करेंगे। और जब चंद्रमा की स्थिति होगी 1 जनवरी को चंद्रमा सिंह राशि के अंतर्गत विराजमान होंगे। ये आपकी नववर्ष प्रवेश कुंडली है। इसके उपरांत ग्रहों का गोचर होता रहता है। सूर्यदेव 1 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, मंगल 40 से 45 दिन के भीतर राशि परिवर्तन कर देते हैं। शनिदेव हाँ ये 2.5 साल तक एक राशि में स्थित रहते हैं, वक्री मार्गी होते रहते हैं ग्रह। राहु केतु भी 18 माह तक एक राशि में स्थित होते हैं। देवगुरु बृहस्पति 12 से 13 महीने के भीतर राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा हर 2 से सवा 2 दिन के भीतर ही अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। शुक्र 26 से 30 दिन के भीतर ये भी राशि परिवर्तन कर देते हैं। और बुधदेव आपके जो राशि स्वामी है इनका भी राशि परिवर्तन होता रहता है। तो सबसे पहले हम बुधदेव पर ही एक नजर डालते हैं। वर्षारंभ में 6वें भाव में बुधदेव रहेंगे, जो कि 7 जनवरी तक 6वें भाव के अंतर्गत ही रहेंगे। 7 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक धनु राशि में स्थित होंगे 7वें भाव में। 1 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक मकर राशि में 8वें भाव में होंगे। यहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा। 20 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक कुंभ राशि में रहेंगे, भाग्य भाव में रहेंगे शनिदेव के साथ। और शनिदेव के साथ अच्छी मैत्री रखते हैं बुधदेव, तो कहीं ना कहीं अच्छा लाभ यहां पर रहेगा आपके लिए। 8 मार्च से 9 अप्रैल तक मीन राशि के अंतर्गत रहेंगे। बुधदेव की नीच राशि है और यहां पर राहु के साथ युति बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आपको देने का कार्य कर सकते हैं। 10 अप्रैल से लेकर के 31 मई तक बुधदेव मेष राशि के अंतर्गत होंगे, लाभ भाव में स्थित होंगे मंगल की राशि में। बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक रिलीफ देने का कार्य जरूर करेंगे। 31 मई से लेकर के 14 जून तक के वृषभ राशि में संचरण करेंगे, 12वें भाव में आपके लिए स्थित होंगे। वहीं 15 जून से लेकर के 29 जून तक मिथुन राशि में, 30 जून से लेकर के 19 जुलाई के भीतर ये कर्क राशि में, और 20 जुलाई से लेकर के 4 सितंबर तक ये सिंह राशि में संचरण करेंगे। तो ये आपकी
ग्रह गोचर स्थिति कुछ इस तरह की रहेगी। राशि स्वामी बुध देव का भी बड़ा लंबा सफर होगा, कहीं पर उच्च, कहीं पर नीच, कहीं पर शत्रु राशि में और कहीं मित्र राशि में संचरण करते हुए नजर आएगी। प्रिय दर्शकों, इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच संपूर्ण वर्ष भर का हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो संपूर्ण वर्ष 2024 के अंतर्गत स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क सावधान जरूर रहना है। उतार चढ़ाव का माहौल स्वास्थ्य को लेकर के जरूर रहेगा, कभी अच्छी स्थिति रहेगी तो कभी नकारात्मक स्थिति रहेगी। उसमें से जब बुधदेव मीन राशि के अंतर्गत होंगे यानी अपनी नीच राशि में संचरण करेंगे, उस समय आपको बहुत सतर्क सावधान रहना है। जनवरी, अप्रैल, अगस्त और सितंबर, ये 4 माह विशेष रूप से स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सतर्क सावधान आपको रहना होगा। सूर्यदेव 14 जनवरी से लेकर के 12-13 फरवरी तक अष्टम भाव में स्थित होंगे, यहां पर भी आपको सतर्क सावधान रहना होगा। पेट से संबंधित विकार आपको देखने को मिल सकते हैं, सरदर्द की समस्या देखने को मिल सकती है, त्वचा से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। और जनवरी और अप्रैल के माह में वाहन इत्यादि चलाते हैं तो वहां पर भी आपको सतर्क सावधान अवश्य रहना होगा। चोट इत्यादि का भय भी बनता हुआ आपके लिए नजर आ रहा है। तो विशेष इन 4 माहों में स्वास्थ्य को लेकर सतर्क सावधान रहें। शेष माह मध्यम रहेंगे। उतार चढ़ाव निश्चित ही आते रहते हैं, मानव जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इन 4 माहों में विशेष रूप से आपने सतर्क सावधान रहना है। कार्य क्षेत्र की बात करें, नौकरी की, व्यवसाय की, तो संपूर्ण वर्ष 2024 में अस्थिरता रहेगा, स्थिर नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। उसका कारण है राहु का 10वें भाव में विराजमान होना। प्रिय दर्शकों, राहु यहां पर राजयोग तो बनाता है, लेकिन जब जब इसके साथ कोई क्रूर ग्रह आएगा या कोई भी अच्छा ग्रह आएगा, क्योंकि राहु तो सबके साथ कुछ न कुछ दोष बनाता ही है। राहु चंद्र सूर्य का ग्रहण योग बनता है, राहु मंगल का अंगारक बनता है, बुध के साथ जड़त्व दोष, गुरु के साथ चांडाल दोष, शुक्र के साथ जाया दोष, अनेक प्रकार के दोष राहु में विद्यमान हैं। इसलिए कार्य क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल रहेगा, कहीं ना कहीं उठापटक जारी रहेगी। हो सकता है एक से अधिक कार्य करने की इच्छा हो, मन में भटकाव होगा। राजनीति का शिकार भी हो सकते हैं और राजनीति की तरफ मन आकर्षित भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा ख्याल आ जाता है कि राजनीति में हमें घुसना चाहिए और वहां जाकर के कुछ ना कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं और राजनीति का शिकार भी हो सकते हैं। आपका स्वभाव नम्र स्वभाव है, सीधा स्वभाव है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आपको देखने को मिल सकती हैं। तो राजनीति का शिकार आप हो सकते हैं, इस बात को लेकर सतर्क सावधान रहिएगा। कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र को लेकर के अविश्वास जैसा आपके मन में आ सकता है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। आप करना तो चाहते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है, यानी आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल सकते हैं। दुविधा में रहेंगे पूरे वर्ष, करें न करें, करें न करें। जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन कुछ न कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि फिर पीछे हट जाते हैं। इससे अच्छी जॉब मिल रही है, वहां पर जाने के लिए भी संकोच होता है कि कैसा होगा, क्यों होगा, मैनेज कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। ऐसी स्थिति मिथुन राशि के जातकों के अंतर्गत कार्य क्षेत्र को लेकर के हो सकती है, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहां पर आपके लिए उचित सलाह तो यही है कि आपको निरंतरता बना करके रखनी चाहिए। जिस भी कार्य क्षेत्र में आप हैं उस पर निरंतरता बनाए रखिएगा, निश्चित ही लाभ आपको अवश्य होगा। संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। मिथुन राशि के जातक हो, टाल मटोल कर देते हो, आलस में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इन स्थितियों से आपको जरूर बच करके रहना है। ये स्थितियां नहीं होनी चाहिए। यदि आप फुर्ती से, चालाकी से, आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य करते हैं तो निश्चित ही लाभ तो आपको देखने को जरूर मिलेगा। पूरे वर्ष में से भी कुछ माह आपके लिए विशेष रूप से अच्छी स्थिति में रहेंगे। 15 जून से लेकर के 29 जून तक का जो समय रहेगा आपका विशेष शुभ रहेगा, क्योंकि बुधदेव लग्न में स्थित होंगे और यह समय होगा जब आप कुछ भी परिवर्तन करना चाहते हैं, नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, नई नौकरी के लिए प्रयास करना चाहते हैं, यह समय आपके लिए बेहतर हो सकता है। निश्चित ही यहां आपको लाभ देखने को मिलेगा। मिथुन राशि के जातकों के यात्रा के योग भी अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। कुछ यात्राएं आपकी धार्मिक कारणों से भी हो सकती हैं, कुछ यात्राएं आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के भी हो सकती हैं। तो यात्राओं की स्थिति भी आपके लिए मजबूत बनती हुई नजर आ रही है। इस संपूर्ण वर्ष में यात्रा भी अच्छी खासी करने को मिलेंगी। रेगुलर इनकम की बात करें, धन की बात करें, तो जो धन की स्थिति है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 4 महीने आपके होंगे। उसके बाद शेष जो माह होंगे ये आपके पक्ष से बाहर हो सकते हैं। यहां आपको थोड़ा बहुत सतर्क सावधान अवश्य रहना है। हालांकि जब यहां पर मंगल देव आएंगे तब अच्छी स्थिति आपके लिए बनेगी, लेकिन जब तक देवगुरु बृहस्पति रेगुलर इनकम के हाउस में स्थित हैं, आपकी आय बनी रहेगी।
खर्च भी होंगे लेकिन आय भी बनी रहेगी। लेकिन उसके उपरांत खर्च अत्यधिक होंगे, आय में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल सकती है। या अब आप कहेंगे कि सैलरी तो एक जैसी होती है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि सैलरी तो मिलती है लेकिन उसका पता चलता है आपको सैलरी मिली है, मैंने खर्च किया है, मैंने बचा दिया। लेकिन कभी कभार ऐसा भी समय आता है जब सैलरी आपके हाथ में आती है और आपको पता भी नहीं चलता कि कहाँ खर्च हो गया, कहाँ रह गया, कहाँ सेविंग किया, कुछ नहीं, सब उड़ जाता है। ऐसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है मई से लेकर के दिसंबर तक। यहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा। कर्ज लेन देन से आपको बचना है। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जनवरी से लेकर के दिसंबर के मध्य की। जनवरी का माह आपके लिए कैसा रहेगा? तो सबको जनवरी के जो प्रथम 2 सप्ताह हैं उनमें सतर्क सावधान रहना है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो, कामकाज को लेकर के हो, फैमिली को लेकर के हो। कहीं ना कहीं दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। प्रथम 2 सप्ताह आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना है। जीवन साथी से तकरार हो सकती है, इसलिए इस समय आपको अपने आप को संयमित रखने की आवश्यकता है। क्रोध से बचिएगा, जल्दबाजी करने से बचिएगा। कार्य क्षेत्र में प्रेशर रहेगा आपके ऊपर, लेकिन मिलेगा। अंतिम 2 सप्ताहों में विशेष स्थिति आपके लिए बनेगी और कुछ रिलीफ आपको देखने को मिलेगा। फरवरी की बात करें तो संपूर्ण फरवरी के माह में स्थितियां कुछ हद तक आपके पक्ष में होंगी। कार्य क्षेत्र में हो या व्यवसायिक क्षेत्र में अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आप धर्म, कर्म व मांगलिक कार्यों की ओर विशेष रूप से अग्रसर हो सकते हैं। मार्च की बात करें, मार्च के माह में भी कुछ हद तक स्थितियां आपके पक्ष में होंगी, लेकिन 7 मार्च से विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। कार्य क्षेत्र में उथल पुथल का माहौल हो सकता है। राहु के साथ बुध की स्थिति रहेगी। आपका दिमाग इस समय काम करना बंद कर सकता है। आपको मुसीबतें देखने को मिल सकते हैं। 7 मार्च से 9 अप्रैल के मध्य विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। राहु और बुध की युति बनेगी। कर्म भाव में, कार्य क्षेत्र में उथल पुथल का माहौल बन सकता है। कहीं ना कहीं हतोत्साहित आप हो सकते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि अब कुछ नहीं है हमारे हाथ में, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर आप अपने विवेक से यदि काम करेंगे तो कुछ स्थितियां आपके पक्ष में हो सकते हैं। लेकिन कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से विशेष यहाँ पर आपको सतर्क सावधान रहना है। पिता का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी सतर्क सावधान आपको रहना होगा। अप्रैल की स्थिति भी कुछ ऐसी ही रहेगी, लेकिन 10 अप्रैल के उपरांत यानी प्रथम सप्ताह के उपरांत कुछ अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इनकम में सुधार देखने को मिलेगा। ये वो समय होगा जब आप यदि मार्केटिंग इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति मिलेगी। लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, जब राहु और बुध देव अपने नीच राशि के अंतर्गत अवश्य होंगे, लेकिन आप अपने माइंड का यूज करते हैं और संयमित होकर के सोच विचार करके कदम रखते हैं तो ये आपका पदोन्नति का समय भी होगा। कहीं ना कहीं पद में उन्नति भी देखने को मिलेगी। उथल पुथल के बीच में कुछ अच्छी लाभप्रद स्थितियां भी आपको जरूर देखने को मिलेंगी, लेकिन संयमित होकर के आपको कार्य करना होगा। अप्रैल की स्थिति भी शुभ रहेगी। थोड़ा बहुत इनकम में आपको इजाफा देखने को मिलेगा, लाभ देखने को मिलेगा। मार्केटिंग के कार्य से जुड़े हुए हैं, सट्टा मार्केट, शेयर लॉटरी इत्यादि के कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, ये समय थोड़ा आपके पक्ष में व्यतीत होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं समय का लाभ आपको देखने को मिलेगा। मई जून जुलाई की बात करें तो मई जून जुलाई में स्थितियां कुछ हद तक आपके पक्ष में होंगी। यात्राओं के योग बनेंगे। भद्र नामक राजयोग भी बनेगा, आपको जुलाई में देखने को मिलेगा, जो कि आपको आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगी, जो कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। कार्य क्षेत्र में तरक्की करेगा। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। प्रगति के पथ पर आप चलेंगे। तो मई से लेकर के जून और जुलाई का जो समय है ये भागदौड़ का जरूर होने वाला है। इस जुलाई का जो समय है इसके भागदौड़ तो आपकी होगी, भागदौड़ का ये समय होगा। इसके साथ साथ लाभ की स्थिति भी आपको जरूर देखने को मिलेगी। वहीं हम जुलाई अगस्त सितंबर की बात करें तो यहां पर थोड़ा सतर्क सावधान आपको रहना होगा। अति आत्मविश्वास से आपने बचना है। बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। और इस समय कुटुंब से आपका विक्षोभ हो सकता है। इसके साथ साथ कुटुंब के साथ कहीं ना कहीं दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। पारिवारिक दिक्कतें, उलझने आपको देखने को मिल सकते हैं। माता को लेकर के सतर्क सावधान रहिएगा। माँ के साथ अनबन हो सकती है या उनके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये समय भी कहीं ना कहीं चुनौती भरा रह सकता है। इसको लेकर के भी आपने सतर्क सावधान रहना है। और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की बात करें तो ये 3 माह मध्यम माह होंगे। ना तो बहुत ज्यादा हानि होगी, ना बहुत ज्यादा लाभ होगा। लेकिन नवंबर का जो माह होगा कुछ हद तक आपके पक्ष में होगा। और ये वो समय होगा जब आपको कोई प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है या आप प्रॉपर्टी इत्यादि लेने का विचार कर रहे हैं तो इस समय कहीं ना कहीं आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो सकती है। यानी पारिवारिक सुख समृद्धि में
आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उस कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से हो या स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप उसका आनंद लेने में सक्षम नहीं होंगे, आनंद नहीं ले पाएंगे, लेकिन उसको जोड़ सकते हैं, उस पर इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। तो ये अच्छा समय आपके लिए रहेगा। वहीं हम नकारात्मकता की बात करें तो स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। माता पिता को लेकर के चिंतित हो सकते हैं, मानसिक रूप से कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा सकते हैं, कार्य क्षेत्र का प्रेशर आपके ऊपर हो सकता है, इसको लेकर के आपने सतर्क सावधान रहना है। अब बात करते हैं हम 2024 के अंतर्गत ऐसे कौन से उपाय हैं जिन उपायों को करने से मिथुन राशि के जातकों को लाभ देखने को मिलेगा, और कदाचित लाभ ना भी हो तो कहीं ना कहीं ये उपाय बचाने का कार्य अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं, ग्रहों की अच्छी दशा चल रही है, तो पुरुष हैं तो पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। किसी के भी बहकावे में आने से जरूर बचिएगा कि रत्न वत्न कुछ काम नहीं करते हैं। रत्न 100% काम करता है, बशर्ते ये देखना आवश्यक है कि आपने कितना अच्छा रत्न लिया है। तो रत्न आप धारण कर सकते हैं। पुरुष हैं तो पन्ना रत्न धारण करिएगा, और स्त्री हैं तो पुखराज रत्न आप धारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो उपाय आपने करने हैं, घरेलू उपाय हैं, लगातार 9 बुधवार, हर शुक्ल पक्ष के बुधवार को आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है और छोटी कन्याओं का पूजन करना है। हर बुधवार को भगवान गणपति के समक्ष दुर्वा चढ़ाइएगा, और बेसन के लड्डू, मोदक, जो भी आपके पास सामग्री है, भगवान गणपति को देसी घी की कोई भी प्रिय वस्तु, चाहे वो घर का हलवा ही क्यों ना हो, यदि बना सकते हैं तो जरूर चढ़ाइएगा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस मंत्र का, ये गणपति गायत्री है, इस मंत्र का यथाशक्ति जप आप जरूर करिएगा। 21 बार हो सकते हैं तो 21 बार करिएगा, 31 बार हो सकते हैं तो 31 बार करिएगा। प्रतिदिन 51 बार कर सकते हैं तो 51 बार करिएगा, 108 हो सकते हैं तो 108 करिएगा, 1008 हो सकते हैं तो 1008 करिएगा। जितना भी करना है अवश्य करिएगा, नित्य प्रतिदिन लाभ आपको देखने को मिलेगा। इससे बुधदेव मजबूत होंगे और कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, गणपति की कृपा बनी रहेगी। विद्यार्थी वर्ग को विशेष रूप से यह करना चाहिए, प्रतिदिन सूर्य देव को जल अवश्य देना है। इसको आप अपनी ड्यूटी समझ लीजिए। जब भी आप विद्यार्थी स्कूल जाते हैं तो सूर्य अर्घ देकर के चले गए, आप किसी काम पर जा रहे हैं, व्यवसाय पर जा रहे हैं, भगवान सूर्यदेव को, जैसे आप नाश्ता करते हैं, नाश्ते से पूर्व सूर्यदेव को जल जरूर दीजिएगा। निश्चित ही कभी दरिद्रता नहीं आएगी, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। सूर्यदेव को जल अवश्य दीजिएगा। छोटी कन्याओं का पूजन करना आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। और यदि आप सक्षम हैं तो घर पर सतचंडी, सहस्त्रचंडी, लक्षचंडी, जो यज्ञ आप करवा सकते हैं, मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ आप जरूर करवाएगा। निश्चित ही गारंटी है लाभ आपको अवश्य होगा। ये जो उपाय हैं ये वैदिक उपाय है, और ये उपाय जो भी श्रद्धा विश्वास से करता है, निश्चित ही लाभ 100% देखने को मिलता है। तो ये उपाय जरूर करिएगा। अपनी जन्म तिथि, जन्म समय से वर्षफल तैयार करवाना चाहते हैं तो वर्षफल पत्रिका तैयार करवा सकते हैं। जन्म पत्रिका विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जन्म पत्रिका विश्लेषण करवा सकते हैं। और कोई पूजा पाठ इत्यादि आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर है नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ज्योतिष की सभी सुविधाओं के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा हूं।